जय हिंद दोस्तों। आज भी कराएंगे आपको सवाल त्रिकोणमिति का। आपका एक क्लास दिए थे, उसमें आपको कराया था थोड़ा सा आसान सवाल, बेसिक सवाल। ठीक है, थोड़ा आज सवाल आपका होगा मॉडरेट, डिफिकल्ट सवाल नहीं होगा। जो बीच वाला होता है वैसा सवाल आप कराएंगे। आपको आपको देंगे हम हर रोज 15-15 सवाल। मेरे भाई, आपका एक क्लास हुआ है, उसमें आपका हुआ है 15 क्लास, सॉरी 15 सवाल। आज भी आपको देंगे हम 15 सवाल। और ऐसे कर करके जितना सवाल पूछा गया है 3-4 साल में, उन सभी सवालों को आपको देंगे। बस आपको मेरे साथ रहना है मेरे भाई। चलो, तो सवाल करते हैं प्यारे प्यारे। ये लगा सवाल। ये भाई, आ जाओ। सवाल ये है कि एक्स वाई जेड ट्रायंगल में जेड पर जो, सॉरी वाई पर जो है वो समकोण है। यदि साइन एक्स बराबर 1/2 है, तो बताओ कॉस एक्स कॉस जेड प्लस में साइन एक्स साइन जेड का मान जो है वो क्या है। इस सवाल में अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल शॉर्ट में हो जाए, कोई उपाय नहीं। यानी कि लॉन्ग क्या होगा, लॉन्ग सिंपल सा है भाई। पहले बनाओ त्रिकोणमिति। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको प्रॉपर तरीके से बनाना है, कहीं कोने में छाप लेना है। नाम क्या देखना है इसको, एक्स वाई जेड। ये अब क्या है, 90 डिग्री है। 90 कर दिया। क्या बोला वो पहले, साइन का मान दिया गया है 1/2। कहाँ से लिया गया है, एक्स से। इसने यहाँ से लिया है साइन एक्स का मान कितना, 1/2। अब इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका 1 होगा। ये वाला हाइपोटेनियस ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये 2a1। ये कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस कितना होगा 3। तो ये आ गया मेरा √3। यहाँ से पी भी एच मेरा आ गया। अब जो पूछा गया है वहां पे जाओ। पूछा क्या है, पूछा है कॉस एक्स। चलो मेरे भाई, कॉस एक्स, अगर हम एक्स, क्योंकि बोला है एक्स, तो यहाँ मानना पड़ेगा आपको एक्स से, यहाँ रखना है। ठीक है, डेटा आप यहाँ रखोगे। अगर आप एक्स का यहाँ लोगे, तो इसके सामने वाला ही तो होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइट। कॉस का क्या होता है, b/h। तो कितना होगा √3, और बटे में h कितना है, तो गुना में है कॉस जेड। कितना है कॉस जेड। अब लोगे इस बार आप जेड पर, यहाँ लोगे आप। इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइट होगा, सॉरी बेस, हाइपोटेनियस होगा। तो ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेनियस। तो ये कितना होता है 1/2, 1/2 प्लस साइन एक्स और साइन जेड है। साइन एक्स यहाँ लोगे तो वही 1/2, 1/2 गुना में साइन जेड यहाँ लोगे आप, तो √3/2 होगा। √3 बटे में, यानी कि इस सॉल्व करने के लिए आपको जो कम से कम ये जो लाइन है, ये वाला और ये वाला लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई उपाय नहीं है। हर चीज का शॉर्ट नहीं होता भाई, कुछ ही चीज का शॉर्ट बन जाता है। ओके, आ जाओ। और शॉर्ट वैसे भी कोई नाम तम नहीं होता है, शॉर्ट सिंपल सा है कि कम लिखना है, वही शॉर्ट, यही शॉर्ट है। आ जाओ, थोड़ा सा हल कर लो। देखो कितना होगा, √3/4 प्लस में कितना होगा √3 और बटे में 4। ओके मेरे भाई, तो यहाँ से 2 रूट आएगा ना, क्या होगा 2√3 और बाय में 4, यहाँ से कट जाएगा। कितना आ गया, √3/2, और यही इसका आंसर होगा √3/2। और सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आता है यस, कमेंट में यस लिखें। हमको ये सवाल आता था, सवाल करना है। सवाल करें अगला, कर लो सवाल। सवाल है 2 cot = 3। कितना है, 2 cot = 3। तो ये दो यहाँ पे क्या कर, इसको भगाओ ना। हाँ भेज दो इसके पास, जाओ तुम इसके पास। अब कॉट का कोई ऐसा मान तो है नहीं, इसका मान 3/2 आ जाए, तो ऐसा तो है नहीं। तो सिंपल करना पड़ेगा, बी और ये पी। अब अगर ये बी और ये पी, तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, यहाँ से एच निकल जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। कितना होगा, 4 और 9 और 4 13। ये आ गया 13। अब अगर आप इसको भी लिख कर करना पड़ता है आपको, L² प्लस B², इस पे मान प्रॉपर बिठा करके अगर आप निकालते हो √13, फिर आप कंपटीशन में गलत आ गए, या तो आप नए हो। नए हो तो कोई बात नहीं, अब तो ठीक है। अगर आप नए हो तो फिर आप बिठाना इसमें,
तो इसमें मान रखना 3 का मान, 2 का मान, स्क्वायर करना, ये आ जाएगा। ओके, आ जाइए। अब सवाल पूछा क्या है, उसमें आपको सिर्फ पुट करना है। सवाल पूछा है √13 साइन थीटा, √13 और साइन थीटा। अच्छा, साइन होता क्या है, हाइपोटेनियस बटे सॉरी पी बटे एच, क्योंकि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। पी कितना है 2, एच कितना है √13, तो ये होगा 2 बटे √13। प्लस में क्या है, प्लस में आपका 3, माइनस है ना, माइनस, माइनस में क्या है 3 टेन थीटा। टेन का मान क्या होता है, टेन का मान होता है पी बटे बी, तो 2/3, 2/3 बटे में क्या। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, चीजों देखना सीखो कि अगर ये √13 कट जाएगा, ये 3 वे कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 और 2, कितना आएगा घट करके 0। अब चाहे नीचे दुनिया का पहाड़ आ जाए, पर मान तो 0 का 0 ही रहने वाला। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर आपको ए मार देना है, 0 नीचे करना ही नहीं है, नहीं करना है भाई, ऐसे सोचना है आपको। और ये कब समझ पाओगे, जब बहुत सारा सवाल कर लोगे, सीख जाओगे, कर ले, ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आ जाइए सवाल करते हैं। देखिए मेरे भाई, हम आपको मिला मिला के बोलते हैं, आप तुम सब करते हैं। जो बड़े होंगे उनके लिए आप, जो हमसे छोटे होंगे उनके लिए तुम, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। सवाल करें, ये सवाल को 3 नंबर। सवाल 3 नंबर में है, कॉट 2a बराबर 3 ही है ना, कॉट 2a बराबर 10a माइनस 48 डिग्री है, तो बताओ a का मान जो है वो क्या है, आपको निकालना है a का मान। a कुछ नहीं, a एक थीटा का मान है, ठीक है। कॉट 2a, कॉट 2a, अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता है, इसको कुछ करना भी नहीं है, हो सकता है पर कुछ करना ही नहीं है इसको, ठीक है। बराबर में कितना है 10a-48। आप जानते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, यही तो होता है ना। फिर ऐसे क्या होगा, कॉट कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ये होगा टेन थीटा, यही तो होता है ना। पुट कर देंगे, यहाँ कितना, यहाँ होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना है थीटा है आपका a माइनस में 48, सही है ना, a माइनस में 48 पर ये हो जाएगा प्लस में 48। माइनस तो पहले से है ही, और यहाँ भी माइनस में है, तो क्या कर देगा इसको प्लस। आ जाइए, थोड़ा काट कूट कीजिएगा, इससे ये काट लीजिए, 2a है, ये a इस पार में आएगा, कितना हो जाएगा 3a, शॉर्ट में लिखिए, 90 और 48 कितना हो जाएगा 138, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, बचेगा 1 6 3 चौका 18, कितना आ गया, ये आ गया 46 डिग्री, और यही इसका आंसर होगा 46 डिग्री। कौन सा है, आंसर नंबर बी का हो गया। चलिए सवाल करते हैं आगे। सवाल नंबर 4 रहेगा, पर 5 लिखाया है, कोई बात नहीं, 4 तो 4 ही होगा ना। सवाल है कि यदि टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान 2 है, तो बताओ बताओ 2 इंटू टेन प्लस में कॉट का मान जो स्क्वायर में क्या होगा। आपको दिया गया है मान टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर 2। देखिए सवाल में यार सोचना नहीं है, सोचना है वहां पे जहाँ पे सवाल उटपटांग तरीके से हो, वहां सोचना है। यहाँ अगर आपने सोचा तो फिर कहानी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसमें अगर हम डिग्री का मान रख दें, ये 2 लाके दे देगा, क्योंकि अगर मान रखते हैं थीटा का हम कितना 45 डिग्री, तो इसका मान भी एक होता है, इसका मान भी एक होता है, ये आपका 2 मेरा आ जाएगा। सिंपल सोचना है, जब सवाल सोचने लायक नहीं हो तब। हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे 2 इंटू टेन स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर। भाई एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, दो का एक का स्क्वायर एक भी एक ही होगा, कितना होगा 2 गुना 2 4।
तो ये मान आपका जो है 4 आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर बी है। इससे आसान नहीं हो सकता, जल्दबाजी भी करना। सवाल कर लेते हैं अगला, 5वां सवाल है आपका कि sec प्लस में cos बराबर 32 है, sec का स्क्वायर cos स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। सवाल दिया है sec थीटा प्लस में cos थीटा बराबर 32 है और पूछा है sec प्लस में cos स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाकर भाई ये है क्या। देखिए cos प्लस में sec का मान, ऐसा कोई मान आप डिग्री का मान रख करके ये नहीं ला पाओगे, आप ये बच जाते हैं, कोई ना कोई उपाय होगा। अगर हम इस sec को, इसको छोड़ दो, इससे पकड़ लें, अगर इस cos को कर लेते हैं हम sec, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है sec, और पूरे को अगर हम x मान लेते हैं, इसको भी x और इसको भी x, अगर हम यहाँ से देखें तो ये बन गया x प्लस 1/x। सवाल का आंसर तो वही आना है ना, माने कुछ मान सकते हैं। यहाँ पे sec था, इसको हमने x मान लिया, क्या हो गया, ये आ गया x प्लस 1/x आ गया ना, बराबर कितना है 32। अब सवाल देखो पूछा है आपसे sec का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर, उसका उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर, ये भी होगा x स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखो तो आप कहाँ थे, त्रिकोणमिति में, और आप कहाँ पहुंच गए, अलजेब्रा, ये होता है। ठीक है, तो ये सवाल त्रिकोणमिति का है, थोड़ा सा अलजेब्रा का। आप सभी को पता है, नहीं अगर पहली बार है तो सीख लीजिए कि अगर आपको x प्लस 1/x का मान दिया रहे, ठीक है, और आपको जाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के पास, आप लगाओगे के स्क्वायर माइनस में 2, और के का मान क्या होगा, ये जो है वो के का मान है। के का मान कितना है 32, यहाँ होगा 32 का स्क्वायर और माइनस में 32 का स्क्वायर होता है 1024, घटा दो कितना बचेगा 1022, तो ये इसका आंसर होगा 1022। अब 32 का स्क्वायर या तो आप रट लो या तो आप निकालना सीख लो, आपके पास दो ही ऑप्शन है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं, या तो आप रट लो या तो आप निकालना सीख लो, यही हो सकता है। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, माइनस में कितना है तो कितना बचेगा 1022, ये इसका आंसर। त्रिकोणमिति में है, अलजेब्रा में आगे सवाल कर लेते हैं अगला। ओके मेरे भाई, सवाल करते हैं 6 नंबर। पूछा दिया गया आपको 1 प्लस साइन टी, 1 प्लस साइन टी, साइन टी है लेकिन क्या लिख लो अब थीटा, क्योंकि टी लिखने का दिक्कत होगा। ठीक है, मान लो थीटा, बटे में क्या है 4 माइनस में 4 साइन थीटा। अगर आप यहाँ से 4 को निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, माइनस में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन, और नीचे है 4 प्लस में 4 साइन थीटा। यहाँ से 4 को आप बाहर कर लोगे, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये बच गया। ठीक है, और फिर आपको देखना है यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ये 4 आपको हमेशा उंगली करेगा, क्या करना है 4 को बाहर फेंक देना, इस 4 को यहाँ से हटा करके, इसे यहाँ से हटा करके कहाँ फेंक देना, इधर 1/4 यहाँ छोड़ देना है। ठीक है, आ जाइए, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, आपको यहाँ से करना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एक एलसीएम होगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। ठीक है, तो क्या करना क्या है, यहाँ से गुना कर दूंगा, जब ये गुना करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये गुना क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन इंटू में 1 प्लस साइन, जो कि गुना होगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
सवाल लेंदी है, अच्छा भी है तो करना पड़ेगा पूरा। अगर आप ये लाइन तो लिखना नहीं है ना, क्योंकि ये लाइन पहले से आपका सवाल में दिया गया है, आपको आना डायरेक्ट कहाँ, यहाँ पर, आपको तो लिखना पड़ेगा ना। आ जाइए अब यहाँ से थोड़ी, देखिए यहाँ से आपके पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर आप इनको खोल करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वहां से आंसर आ जाएगा, और अगर आपको चीज याद नहीं है तो आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक चीज याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब घटाओगे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके सामने आएगा 4ab। कितना आएगा? 4ab। जब आप पढ़ोगे अलजेब्रा में तो आप शुरू में आपको पढ़ाएंगे कि जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में घटाते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या आता है? 4ab बराबर में होता है। ठीक है, जैसे इसको खोलोगे ना काट के ये आ जाएगा 4ab। सेम देखो यहाँ पर वही है, जहाँ a है वहाँ 1 लिया है, जहाँ b है वहाँ पे साइन लिया है। ये हुआ 1a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको घटाया कितना आ गया? 4ab। घटा दो इसको, 4ab। और a का मान तो 1 है, b का मान साइन है, क्या होगा? 4 साइन थीटा। इसका मान कितना होता है? कॉस स्क्वायर। और ये 4 तो पहले से है ना, 4 में उतार दो आप, 4 से 4 कट गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर को तोड़ना है दो में, कॉस कॉस, तो अगर यहाँ से लेते हैं साइन बटे कॉस एक बार में, तो वो बन जाएगा 10। इनटू में क्या बचेगा? ऊपर में 1 बटे में कॉस, ये क्या बन जाएगा? सेक थीटा। तो यही इसका आंसर होगा। क्या चीज? 10 इंटू में सेक। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर सी होगा, 10 इंटू में सेक। सेक भाई ये कॉस दो था ना, स्क्वायर दो है, इसको आप दो में लिख लो, कॉस कॉस। नहीं समझे? साइन एक में कॉस फिर कॉस, तो साइन बटे कॉस तो 10 हो गया ना। अच्छा क्या 1 बटे कॉस, तो ये हुआ सेक। यही इसका आंसर हो जाएगा। और आप इसको मिटा दें, ठीक है, हटाते हैं इसको। तो देखो आप सवाल क्या कहाँ बना है, ये सवाल बना है आपका 2 लाइन में। क्या आप इतना नहीं लिख रहे हो? इतना लिखना पड़ेगा ना, इतना बड़ा सवाल है, क्या आप इतना नहीं कर सकते? करना पड़ेगा, ना चाहते हुए। पढ़ने का मन तो नहीं करता है पर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, करना पड़ेगा। सवाल करते हैं साथ। ओके भाई, आ जाओ। ये सवाल है, यदि कॉस ए कोसेक ए प्लस में कॉट ए बराबर एम है, तो बताओ इसका मान जो है वो क्या है। चलिए, आपको दिया क्या है? कोसेक ए और प्लस में कॉट ए बराबर कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया है एम। और पूछा क्या है? पूछा है आपसे कि इसका मान क्या होगा। इस छोड़िए, पहले आप यहाँ पकड़िए। कोसेक ए माइनस में कॉट ए का मान जो है वो 1/m होगा। आप कहेंगे कैसे, क्यों हुआ, क्यों हुआ? अब ये समझाते हैं आपको, सुनिएगा ध्यान से। आप अगर पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, आपको एक चीज पता होगा कि कोसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर का मान जो होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1। तो ये हुआ ए स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर, और इसको हम खोल देंगे, ये बन जाएगा एक कोसेक प्लस में कॉट, और एक बन जाएगा कोसेक माइनस में कॉट। कोसेक माइनस में दिख जाएगा, अच्छी बढ़िया। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो जब आप, ये आपको दिया रहेगा, ये निकालना होगा तो उल्टा ही होगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना तो उल्टा ही होगा। यहाँ से आया है कंसेप्ट। ये आप कहाँ पढ़ोगे? त्रिकोण, सॉरी मतलब यहीं पढ़ोगे, लेकिन ये कंसेप्ट, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ से करना क्या है आपको? लाइन खींचना है। ये बन गया समीकरण, आपको ये काट देना है, ये कॉट कॉट कट जाएगा। ये हो गया आपका 2 कोसेक
आप कहोगे क्या हमको इतना करना पड़ेगा? जी करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस में वन, क्या बनेगा? एम स्क्वायर प्लस में वन, ये बन गया आपका एम स्क्वायर प्लस में वन, और बटे में क्या है? एम। ये दो कहाँ भेज दो आप? यहाँ पे। ये कितना हो गया? एम स्क्वायर प्लस में वन बटे में टू एम। क्या मेरे भाई? आ जाइए। अब यहाँ से करने के बाद अगर आप देखें तो आपसे पूछा गया वो थोड़ा सा अलग है। कैसे होगा देखिए, कोसेक जो होता है वो होता है एच बटे पी। क्या होता है? एच बटे पी। यहाँ से अगर आप बी निकालोगे, अगर आप यहाँ से बी निकालते हैं तो बी आपका आएगा एम स्क्वायर माइनस में वन। आप कहोगे हम नहीं मानते हैं, आप करके दिखा दो। जब आप करके देखोगे तो एच बराबर अंडर रूट क्या होता है? पी स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? बी निकालना है ना। आप लिखोगे बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर। जब आप ये मान यहाँ बिठाओगे आपके सामने बिल्कुल ये चीज आ जाएगा। ठीक है, और ये होता क्या? ये ट्रिपलेट है, एम स्क्वायर प्लस में वन, और ये जो आपका ट्रिपलेट है। ठीक है, समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई, ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये क्या है आपका? ये आपका ट्रिपलेट है। और इसी पर तो ये है, जहाँ एक्स है वहां पर एम स्क्वायर, यहाँ पे वाई है वहां पर एक का स्क्वायर, यहाँ पे टू है वहां पे टू है, यहाँ पर एम है वहां पर एक्स है, यहाँ पे वन। इसी पर तो बैठा गया है। चलिए, सवाल करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखना होता है अच्छा तरीका से। ठीक है, आ जाइए। अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा है बताओ एम स्क्वायर प्लस में वन। आपसे पूछा क्या है? एम स्क्वायर माइनस में वन अब बटे में एम स्क्वायर प्लस में वन का मान जो है क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा, ये आपसे पूछा है ना। आप जानते हैं कि अभी आप निकाले हैं एम स्क्वायर माइनस वन का मान, क्या बी निकाले हैं। अभी तो आप मान निकाले हैं ना बटे में। ये मान कितना? ये मान आपका एच। अब बी बटे एच होता क्या है? कॉस थीटा। बी बटे एच क्या बोलते हैं उसको? हम कॉस थीटा। इसका आंसर क्या होगा? कॉस थीटा। और यही इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इसको करने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़ना चाहिए, तभी ये सवाल ये हो पाए। सवाल करते हैं अगला। सवाल है 8 नंबर ना। सवाल है यदि cos 2 थीटा प्लस में 54 डिग्री बराबर साइन थीटा है तो बताओ जो है 1/cot 5 थीटा प्लस में sec 5 थीटा बाई 2 का मान जो है क्या होगा। आपको हर हाल में यहाँ से चाहिए थीटा का मान, तब इसका आंसर दिया। क्या है दिया आपको? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो ना। तो अब चेंज करो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस में कितना है? 2 थीटा, और माइनस है ना, पहले से प्लस है तो हो जाएगा माइनस में, और बराबर में क्या है? साइन थीटा। आप कहोगे चेंज कैसे हुआ? देखो मेरे भाई, आप जानते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये होता है, और इसी पर हमने तोड़ दिया इसको। आ जाइए, साइन साइन कट जाएगा ना। यहाँ देखिए थीटा है, यहाँ कितना है? थीटा है। चलिए, 90 - 54 कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये बचेगा 36 बराबर में थीटा, ये माइनस में 2 है ना, जाएगा उस पर क्या हो जाएगा? प्लस में 2।
कितना, ये आ गया आपका 3 थीटा, 3 थीटा इनसे कट जाएगा कितना बार में, बार बार। आसमान कितना है थीटा का, 12। पूछा क्या है इसने, पूछा है 1/1 कॉट 5 थीटा। अरे भाई कॉट 5 थीटा यानी कि कॉट 5 × 12 60। अब कॉस 60 का मान होता है 1/√3, ऐसे मान लिखना है। और प्लस में कितना है, प्लस में है सेक 5 प्लस में 2 यानी कि सेक 60/2। सेक 30 आएगा, कट जाएगा ना 60 दो बार में, 30 आएगा, कितना होता है सेक 30 का मान होता है आपका कितना, 2/√3, 2/√3। अब देखो आप, √3 तो रहेगा ही, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और बटे में 1, तो ये जब जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा √3/3। और यही इसका आंसर होगा √3/3। कौन सा आंसर है, बी नंबर होगा आपको √3/3। ऐसा आंसर कुछ और बन सकता है, क्या कर सकता है, इससे ये काट देगा √3 बार में और आंसर दे देगा 1/√3। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो मेरे भाई ये मतलब बस यही हो सकता है, यहाँ से ये कर सकता है और कुछ नहीं करेगा। सवाल अगला है, सवाल है आपका 9 नंबर कि sec प्लस में tan का मान 3 है, तो बताओ sec माइनस में tan का मान जो है वो क्या होगा। sec माइनस में tan का मान 3 है, प्लस में है ना, माइनस में, माइनस प्लस में। पूछा है बताओ sec माइनस में tan का मान जो है क्या होगा, तो ये 1/3 होगा। ठीक है, कैसे होगा इसको सीखना है। ये तो हो गया कैसे होगा, देखिए हर किसी को पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इसका मान जो है वो 1 होता है। जिस तरह अभी आपको बताया पहले कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर का मान 1 होता है, उसी तरह sec स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर का मान भी 1 होता है। तो जब आप इसको दो भाग में तोड़ोगे तो ये होगा, एक बनेगा x प्लस टेन, सॉरी एक बनेगा sec प्लस टेन, एक बनेगा sec माइनस टेन। अगर आपको sec प्लस टेन का मान दिया रहेगा, आपसे ये पूछेगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये मान दिया रहेगा, ये पूछेगा, इसका उल्टा हो जाएगा। आपको ये मान दिया है, ये पूछा, इसका उल्टा कितना 1/3। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए होगा 1/3। ये टेढ़ा क्यों होता है, पहला लगता है एंगल टेढ़ा है, हम लिखते हैं यहाँ पे लगता है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन पता नहीं आते थे ऐसे। कोई बात नहीं, आइए सवाल करते हैं। सवाल है 10 नंबर का, क्या है, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तो बताओ साइन स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर का मान जो है वो क्या होगा। अच्छी सवाल, सवाल है कितना, √3 sin है ना, टेन है, √3 tan, टेन को देखो तोड़ सकते हो किसमें, साइन बटे कॉस में, साइन थीटा बटे में कॉस। सवाल आएगा कि क्यों तोड़े हम, बराबर क्या है, बराबर है 3 sin थीटा। सवाल आएगा आखिर क्यों तोड़े, अगर नहीं तोड़ोगे तो काम कैसे बनेगा, ये भी तो सोचना है। टेन को अगर आप नहीं तोड़ोगे तो काम कैसे बनेगा, सोचना तो पड़ेगा। टेन को अगर आप तोड़ोगे तो काम बनेगा। ये साइन साइन कट जाएगा ना, इस √3 का यहाँ पे कौन काम है, इसको भेज दो ना इस पर। और जानते हैं कि √3 से 3 कट जाएगा √3 बार, 1/cos क्या होता है sec थीटा, बराबर क्या रहा आ जाएगा √3। अब √3 कोई मान तो होता नहीं है sec में, तो बटे में 1 लेना पड़ेगा आपको, और ये आपका h होगा और ये आपका b होगा। यहाँ से आप p निकालोगे, p आपका होता है √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1, ये आपका आ जाएगा √2। ठीक है, क्योंकि √3/1 कोई मान नहीं होता है, आप भी जानते हैं। अब पूछा क्या है, पूछा है साइन स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर। साइन क्या होता है, p/h, p कितना है √2, h कितना है √3, p/h √2 का स्क्वायर 2,
√3 का स्क्वायर 3 माइनस में कॉस स्क्वायर, कॉस का मान क्या होता है बी बटे एच, बी तो एक, एक का स्क्वायर एक, एच का मान √3 3 का स्क्वायर 3, 3 तो रहेगा ही, 1 आएगा तो 1/3 होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी या सी में से कोई एक होगा, जिसमें लिखा गया दोनों में 5। ओके, सवाल करते हैं। सवाल है आपका कि साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बराबर में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बराबर 2/3 है, पूछा है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर बटे में कॉट का मान जो है वो क्या, ये लिखते हैं। सवाल है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बटे में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बराबर कितना है, 2/5 है ना, 2/5। अब यहाँ से आपको जाना कहाँ है, जाना है कोर्ट के पास। कोर्ट कैसे आएगा, कोर्ट कैसे आएगा, कोर्ट तब तक आए, मतलब तब आएगा जब आप कोस को भाग, जब आप भाग देते हैं कोस से साइन, तब जाके कोट बनता है। आप जानते हैं कि कोट कब बनेगा, जब कोस बटे में साइन होगा तो ही मेरा कोट बनेगा, तो बनेगा नहीं, जब ये होगा मेरा बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे भाग दे करके निकालोगे तो मान बहुत लेंगे हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही उठपटांग आएगा, तो वैसा काम करना नहीं। करना क्या है, आपको एक नियम है, वो चीज याद रखना है। याद कैसे रखना है, एक नियम है कॉम्पेंडो डिविडेंडो का। वो नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास ए बटे बी बराबर में सी बटे डी दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार ए प्लस बी कर लो और एक बार ए माइनस बी कर लो। जो एक्शन आप इधर किए वो करना पड़ेगा आपको इधर भी, एक बार सी प्लस डी कर लो, एक बार सी माइनस डी कर लो। ये कहता है डी नियम किसका, कॉम्पेंडो डिविडेंडो का रूल कहता है। आपने कर भी लिया, जब आपने किया तो आपके सामने ये आया, यही रूल आप कहाँ का लगाए ना, यहाँ। अगर आप यहाँ पे ये नियम लगा दिए, आप कहोगे ये नियम कैसे मालूम पड़ेगा कि वहां पे आपको लगाना ही पड़ेगा, ये भी अच्छी बात है। देखिए कैसे मालूम पड़ेगा, जब आप वो चीज आपको समझ में आएगा, कैसे देखिए, ऐसा सवाल होगा और कोई कंडीशन आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। सवाल ऐसा होगा, सवाल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। साइन कोस, यहाँ पे कोट अलग कुछ भी रह सकता है, एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, बराबर में दिया रहेगा ऐसा, और वहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, उसमें आपको अपने आप आएगा ख्याल, यहाँ पे हमको पुट करना है कॉम्पेंडो डिविडेंडो, ठीक है। वही कीजिएगा, आप इसको यहाँ से जोड़ोगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, यहाँ से अगर आप जोड़ोगे कट जाएगा ना, कॉस कॉस कट जाएगा, क्या आएगा साइन, तो ये हुआ 2 साइन। घटाओगे इस बार आप, तो यहाँ पे इस पर जब घटाओगे आप, तो यहाँ पे अरे भाई अगर आप आपने जोड़ा तो इस पर कॉस कॉस कट गया ना, और आप इसमें घटाओगे तो इस पर आपका साइन साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस, ये जाएगा 2 कॉस, बराबर क्या है, आप इसको करना पड़ेगा ना, इसको आप जोड़ोगे तो 5 और ये बचेगा 3, इससे ये कट जाएगा। साइन बटे कॉस कितना होता है, ये होता है टेन का, क्या होता है टेन का, अब इसको ये होता है टेन का कितना 7/3। अब जानते हैं कि 7/3 कोई ऐसा चीज होता नहीं है, ये मेरा P होगा और ये मेरा जो है B होगा। तो यहाँ से P और B अगर आ गया तो आपको H निकालना पड़ेगा। H क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, कितना बचेगा 40, 40 होता है 4 × 10, तो 4 का 2 होगा, लेकिन √10 तो अंदर में रह जाएगा, जल्दबाजी में करना है। P आपका 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, घटाओ कितना बच जाएगा 40, 40 होता है 4 × 10, तो 4 का जगह बाहर 2, 10 तो रहेगा अंदर में। पूछा है 1 - कॉट स्क्वायर,
ना पूछा है 1 माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट है ना। अच्छा कॉट दिया हुआ है, चलिए अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब मैं निकालना ये वाला, अगर आपको कॉट का मान दिया गया है तो सिंपल लिखिए 1 माइनस टेन कॉट क्या होता है कॉट, तो ये होगा 3/49, 3 का स्क्वायर 9, 49, 7 का स्क्वायर 49, प्लस में है ना 1 माइनस 9/49, 49 और 9 होगा 58, बटे में होगा 49 - 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40, और ये 49 एलसीएम में कट जाएगा, जब आप भाग दोगे 40 से तो ये जाएगा एक ही बार, और ऑप्शन में ए नंबर में आपका है 1, यही इसका आंसर होगा। अगर आपने भाग दिया 40 से जाएगा तो ये एक ही बार में ना, आप यानी कि आपका एक आना चाहिए, अब पूरा ऑप्शन में एक है, एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ए नंबर, इसी को मांगना है 1.45, पॉइंट के आगे आप नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने पॉइंट के आगे गए तो जितना टाइम आप लिए हैं यहाँ से यहाँ करने में उतना आप ले लोगे पॉइंट के आगे करने, नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज सोचना है, और ये कब आएगा जब आप बहुत सारा सवाल करो तो आ जाएगा। सवाल कर लेते हैं अगला। सवाल है आपका 13 नंबर कि साइन ए माइनस में कॉस ए का मान 0 है। पूछा है साइन क्यू माइनस में कॉस क्यू का मान क्या। आप जानते हैं कि 0 लाने के लिए हमको सिंपल करना पड़ेगा, थीटा ए का मान रखना पड़ेगा 45 डिग्री, क्योंकि एक ही मान ऐसा है जो कि 1/√2 होता है, 1/√2 होता है तो मान 0 आ जाएगा, अगर ये 0 है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, और यही इसका, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलो भाई सोचना है, फटाफट सोचना है, और नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको लाना दिमाग, क्योंकि साइन 90, साइन 0 का मान 0 होता है, 90 का मान 1 होता है, हमको मान बोलना है जो कि घट करके 0 थे, तो वो एक ही मान होना चाहिए, तब तो घटेगा 0 आएगा, ये क्या आएगा 45, 1/√2, 1/√2 0, यहाँ भी 0, सिंपल सा है, चाहे कितना भी कर दे 0 ही आना है ना घट करके। सही में सवाल अगला। सवाल है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना है, साइन स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर माइनस में 2 साइन 4 थीटा, बटे में कितना है, बटे में है आपका 2 cos पर पावर 4, 2 cos पर पावर 4 थीटा, और माइनस में कितना है, माइनस में है कॉस थीटा, कॉस है कि कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, ओके मेरे भाई। चलिए अब यहाँ से आपको सवाल देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से थोड़ा कर ले, आ जाइए। अब यहाँ से आप डिग्री का मान रख सकते हैं, लेकिन डिग्री का मान रखते समय आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि कभी भी नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब डिग्री का मान अगर आपने पुट किया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डिग्री का मान में बहुत ज़्यादा आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन 0 भी है, अगर आप रखोगे 100 को 0 से, भाई कॉस 0 का मान तो 1 होता है ना, 1 होता है, इसका मान 1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस में 1, ये आपका 1 होगा। अच्छा सेक 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान तो 1 होता है, इसका मान भी 1 होगा, ये आपका आ गया 1 माइनस में, इसका मान तो 0 होता है ना, अच्छा सॉरी, चलो तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका 0,
है मेरे भाई, ये जीरो होता है ना, जीरो माइनस में, ये आपका हो जाएगा जीरो बटे में, ये कितना बन जाएगा आपका, ये बनेगा टू माइनस एक, ये पूरा जीरो हो गया ना, ये कितना आ गया वन, तो यही इसका आंसर है वन। सोचा नहीं था कि ये डिग्री से बनेगा, कि हम नहीं बनाए थे, ठीक है। हम मान पुट किए थे 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पर मान जो है वो आ गया 45। अगर आप रखते हो ना तो दिक्कत हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो बन जाएगा, तो ये बात नहीं बनेगा। अगर आप रखते हैं मान थीटा का, तो ये बात जो है बन गया। तो मेरे भाई भैया कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा आपका वन, नहीं तो फिर आप तोड़ सकते हो, पर हो गया। तो मेरे दिक्कत नहीं हुआ ना, ठीक। ये हुआ आपका डिग्री का मान, अगर आप रखते हो तो सोचिए, ये मान होगा डिग्री का, ठीक है। और हम कैसे किए हैं वो भी देख लीजिए। हम ये किए हैं, सेक स्क्वायर तो था ही, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ आइए। हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर को कैसे बनेगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अगर आप कॉमन ले लोगे यहाँ से आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आप कॉमन ले लोगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, ये मान और ये मान जो है वो एक ही होता है, कैसे होता है बताएंगे, पहले ये समझिए, ये मान जो है वो एक ही होता है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा टेन, यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर, माइनस में टेन स्क्वायर, और इसका मान कितना होता है वन, और यही इसका आंसर हो जाएगा वन। लेकिन समस्या ये है कि ये मान एक होता है, इसके लिए आपको ये जानना होगा, तब समझ में आएगा। यहाँ से बेस्ट क्या है, डिग्री का मान पुट कर देना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। दूसरा, यहाँ ये मान कैसे हुआ है, ये आप देख लीजिए कि ये मान जो है वो एक कैसे होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वन माइनस टू। अच्छा ये कितना होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना, आप इसको गुना करो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा टू प्लस में टू कॉस थीटा स्क्वायर, है ना स्क्वायर बटे में, इसको तोड़ोगे आप तो ये बनेगा आपका टू माइनस में टू साइन स्क्वायर माइनस में वन। आप देखो ये टू कॉस स्क्वायर, बोले मेरे भाई आपको एक ही तोड़ना है, ये तोड़ दिया, ठीक है, आपको बस यही तोड़ना है, किसी एक को ही तोड़ना है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर माइनस में वन, नीचे वही है ना, तो कट जाएगा, कितना आएगा, दोनों का मान एक ही। चलिए, तो सबसे बेस्ट क्या था ऑप्शन, मतलब डिग्री का मान रखना है सबसे बेस्ट था, ये बहुत तगड़ा हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए तो ये आपका लास्ट सवाल कर देते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।